स्वागत है आप सभी को एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज के वीडियो नंबर 9 में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा टेबल का पार्ट नंबर 2। यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था डाटा टेबल का पार्ट नंबर 1 में कि हम अदर सॉफ्टवेयर से हम एक्सेल में डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और एडवांस लेवल पर सॉर्ट और फिल्टर हमने देखा था। इस वीडियो में हम उसके आगे का सारे ऑप्शंस कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपका एमएस एक्सेल 2024 करके एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां पे जाकर के आप एक्सेल का शुरू से देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेल, वो एक्सेल 2024 यानी सबसे लेटेस्ट वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सेल की ओर। एक्सेल में यहाँ पे हम लोग एडवांस तक कंप्लीट कर लिए थे, आज इसके आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। तो चलिए यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम का। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि नाम और सर ने इसका लास्ट नेम साथ में लिखा हुआ है। इस जगह पे आपका हो सकता है कि नेम और मोबाइल नंबर हो, नेम और एज हो, और दोनों को अलग अलग करना हो हमें। तो क्या करना होगा कि इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सिंपल यहाँ से आपका जो सिलेक्ट किया रहेगा डाटा यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे कॉलम नंबर, रो नंबर दिखा रहा है कि 31, 32 एंड 33 में है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ से आपको अलग करना है। तो राम और कुमार लिखा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में स्पेस है, तो हम स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और टैब को हटा देंगे, अनटिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हम वहाँ से स्पेस को हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो देखिए यहाँ बिल्कुल एक साथ है। जैसे हम स्पेस को क्लिक करेंगे यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, दोनों अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई और सिंबल है, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे अदर को टिक करना होगा और इसे अनटिक कर दीजिए और यहाँ पे वो सिंबल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका हैच है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हैच लिखे यहाँ से रेज हो गया, हट गया। यहाँ से जैसे ही फिनिश करेंगे वो फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम देखें टेक्स्ट टू कॉलम में कि एक साथ था, लेकिन यहाँ एक साथ सॉरी, यहाँ पे देखे थे कि एक साथ था और अलग अलग सेपरेट अलग हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो सेम टू सेम रह जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल अलग से होगा। जैसे कि यहाँ पे मोहन कुमार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम मोहन लिख देंगे। मोहन लिख करके हम पहले दूसरे सेल को टिक करके फिर इसे हम टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फ्लैश फिल होता है। फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए मोहन फर्स्ट नेम था, तो सारा फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट नेम लिखते हैं, जैसे के आर लिखा हुआ है, दूसरा सेल को सिलेक्ट करके फिर इसे सिलेक्ट करके हम फ्लैश फिल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका लास्ट नेम हो जाएगा। तो ये हो गया फ्लैश फिल। उसके बगल में है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा नाम रिपीटेड है, तो रिपीटेड मतलब डुप्लीकेट है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे डाटा को और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट। तो जितने भी रिपीटेड होंगे ना, वो रिपीटेड जो डाटा होगा वो हट जाएगा। देखिए रिपीटेड डाटा यहाँ से हट गया है ना। तो इस तरीके से डुप्लीकेट डाटा रिमूव करते हैं। उसके नीचे है आपका डाटा वेरिएशन। यहाँ पे देखेंगे डाटा वेरिएशन। डाटा वेरिएशन में हमको क्या देखना होगा कि जैसे कि यहाँ पे नेम है, सैलरी है, एज है, मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सैलरी कितना से कितना तक देना है, वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। जैसे कि 10,000 से 20,000 तक यहाँ सेट करेंगे। तो इस सेल में सिर्फ 10 से 20,000 का ही वैल्यू पुट होने वाला है, उससे आगे पीछे नहीं होने वाला है। तो ये हम यहाँ डाटा वेरिएशन से करते हैं। ये पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे या किसी एक को भी सिलेक्ट करेंगे और आएंगे हम डाटा वेरिएशन में। यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे होल नंबर होगा, यहाँ पे बिटवीन हो रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे जैसे 20,000 से 50,000 तक हमें सैलरी रखना है। तो यहाँ से 20 टाइप करेंगे और यहाँ 50 टाइप करेंगे, जो हमारा पहले से है हम टाइप किए हुए थे तो दिखा रहा है ना। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करके ये जो कॉर्नर है ना, इसको पकड़ के नीचे की ओर फिल कर देंगे। अब इसमें जैसे देखिए 10,000 वैल्यू हम पुट करते हैं, 10,000 पुट करेंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा 20 to 50 है ना।
तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कैसे आएगा, ये यहाँ पे देखना है। तो अगर इस नोटिफिकेशन को हम सेट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, इसे हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और आएंगे डाटा वेरिएशन में ही आएंगे और यहाँ से देखेंगे एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में यहाँ पे सैलरी जो हेडिंग होगा और नीचे क्राइटेरिया जो हम देना चाहेंगे वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट कई तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के रूप में, वार्निंग के रूप में, स्टॉप के रूप में दे सकते हैं, है ना। जैसे भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा, ये हो जाएगा। अगर आप पहले से कोई अप्लाई कर रखे हैं उसे आप रेज करना चाहते हैं तो देखिए इसी पे आएंगे क्लियर डाटा वेरिएशन पे, इसमें जो भी अप्लाई रहेगा वो हट जाएगा। जैसे यहाँ पे अब देखिए हम पुट यहाँ से अभी तो हटा नहीं है, यहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से हम डाटा वेरिएशन में अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ एज पे लेना हो तो एज पे हम क्या देते हैं कि 18 और 18 प्लस एज का हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डाटा को, डाटा वेरिएशन पे आएंगे, उसका डाटा वेरिएशन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे होल नंबर देंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यानी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ 18 पुट कर देंगे वैल्यू। उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 17 हम पुट करेंगे तो 17 यहाँ नहीं लेगा, है ना। क्लियर है। इस तरीके से मोबाइल में अगर आप डाटा वेरिएशन सेट करना चाहते हैं तो इसमें लेंथ होता है, टेक्स्ट लेंथ, यानी 10 नंबर का मोबाइल रहेगा तो यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू देंगे और यहाँ पे 10 दे देंगे, यानी 10 डिजिट तक ही इसमें अप्लाई होगा। 10 डिजिट ले लिया, उससे कम अगर पुट करेंगे तो ये अच्छा इस पे अप्लाई नहीं होगा वो फार्मूला, इसलिए ले लिया। इसे सेलेक्ट करके हम नीचे की ओर ड्रैग कर देते हैं तो नंबर भी आ गया, नंबर डिलीट कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं पुट करके लेता है कि नहीं, नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पे वो अप्लाई नहीं था इसलिए ले लिया था। नेक्स्ट है सिटी। देखिए यहाँ पे सिटी पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिस्ट आ जा रहा है, यहाँ पे फिल्टर वाला सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो सिटी आप यहाँ ऐड किए रहिएगा सिर्फ वही दिखाएगा। फिलहाल हम इसको रेज कर देते हैं, है ना। डाटा वेरिएशन पे आके इसको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं सारा। यहाँ पे देखिए अब ये नहीं आ रहा है तो क्लियर हो गया। अब है ना कि इसे सेलेक्ट करेंगे और डाटा वेरिएशन पे आएंगे और डाटा वेरिएशन पे आके यहाँ लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिस्ट लेंगे और यहाँ पे जो जो शहर का नाम हमें ऐड करना हो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पटना कौमा अरवल कौमा गया हम रखे हुए हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे वो लिस्ट वही 3 का देगा। आप जैसे ही यहाँ पे लिखिएगा तो पटना नीचे आ जाएगा, हिंट में आप इंटर कर दीजिएगा पटना हो जाएगा, एल लिख के आप इंटर कर दीजिएगा अरवल हो जाएगा, जी लिख के इंटर कर देंगे गया आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा पोस्टल हम लिखेंगे, मान लेते हैं कोई शहर का नाम है, उसके बाद इंटर करेंगे, ये नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका सिटी का लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेनेरियो मैनेजर। सेनेरियो मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। सेनेरियो मैनेजर सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे यहाँ मान लेते हैं कि कोई कंपनी का मंथली एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, जिसमें इंटरनेट का खर्चा 3000 है, इलेक्ट्रिसिटी का 5000 है, स्टाफ सैलरी 60,000 है और ऑफिस रेंट आपका 35,000 और अदर खर्चा 10,000 है। यहाँ पे टोटल मंथली एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ ये टोटल का सम करके यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या है ना कि हमें यहाँ बजट कम बेसी करना है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा ऑफ सीजन रहेगा तो हम इंटरनेट खर्चा भी कम हमें करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी हर जगह से खर्च हमें काटनी होगी। और अगर सीजन रहेगा आपका बिजनेस का तो बढ़ भी सकता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसको हम मंथली एक्सपेंसेस को सैलरी मैनेजर के तरफ द्वारा हम एक मैनेज करते हैं, एक काल्पनिक डाटा बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला बात कि आपको क्या करना होगा कि जैसे इंटरनेट है तो इसके सामने जो वैल्यू है इसका सेल नेम चेंज करना होगा। जैसे ये इंटरनेट है तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ सैलरी, इस तरीके से आपको नेम चेंज करना होगा। नेम चेंज करने के लिए हम वीडियो नंबर 1 में ही सिखाए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ क्या करना है ना कि सिंपल ये पूरे डाटा को सेलेक्ट करके हमको जाना होगा सिनेरियो मैनेजर में। तो व्हाट इफ एनालिसिस में आपको यहाँ सिनेरियो मैनेजर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा
तो आप यहाँ जो पहले से अप्लाई किए हुए रहिए, बनाए हुए रहिए, यहाँ पे शो होते रहेगा। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पर प्रेस कीजिएगा सेलेक्ट करके, तो डिलीट हो जाएगा। अगर नया आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ कोई नाम दीजिए, जैसे कि यहाँ हम नाम दे देते हैं राज। और यहाँ पे सेकंड में पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको चेंजिंग करना है, यहाँ पे चेंजिंग सेल है, उसके बाद पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट 3000 है, मान लेते हैं कि इस राज वाला में हम क्या करते हैं कि बजट कम करते हैं, तो 3000 की जगह पे हम क्या करते हैं 2000 किए, और इलेक्ट्रिसिटी 4000, और स्टाफ सैलरी 5500 ऑफिस रेंट 3000, सॉरी 30,000, और अदर खर्चा हम 5000 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, एक ऐड हो गया। अब सेकंड ऐड करते हैं, तो सेकंड हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि हम राम दे दिए, और उसके बाद चेंजिंग सेल पे हम वही डाटा को सिलेक्ट किए हुए रखेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम बजट बढ़ा देते हैं, जैसे कि 3000 को हम कर देते हैं 4000, और 5000 को कर देते हैं 7000, स्टाफ सैलरी हम बढ़ा के 70,000 कर देते हैं, और ऑफिस रेंट भी हम 45,000 कर देते हैं, और अदर खर्चा 12,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम और भी बनाना है दोस्त के अलावा, तो यहाँ पे और ऐड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ओके यहाँ से कर देंगे। जैसे ओके कीजिएगा यहाँ पे दोनों दिखाने लगेगा। और हाँ, यहाँ पे क्या करना होगा ना कि शो नहीं करना है किसी को सिलेक्ट करके। अगर आप शो कर दीजिएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा कि और शो हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे कमेंट्स में यहाँ पे दिखाते रहेगा क्रिएट बाय कुंदन, यानी हमारा सिस्टम का प्रोफाइल नेम दिखाएगा, आपके कंप्यूटर का प्रोफाइल नेम दिखाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका डेट दिखाएगा। जैसे ही शो कीजिएगा ये शो हो जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे समरी पे क्लिक कीजिएगा तो एक अलग से आपको सीट बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए डाटा सीट है, इसके बिफोर एक सीट बन जाएगा। यहाँ पे है रिजल्ट सेल, रिजल्ट सेल तो यही होगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो हम यहीं देखने वाले हैं, हमारा पूरा का रिजल्ट यहाँ दिखेगा। और सेल को सिलेक्ट करके रिजल्ट सेल पे ओके कर दीजिएगा, तो एक अलग से आपका क्या हो गया देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो यहाँ ये आपका करेंट वैल्यू है, यहाँ राज वाला है ना। करेंट वैल्यू से 1,13,000 खर्च हो रहा था, और राज वाला से खर्च हो रहा है कितना 96,000, और राम वाला से खर्च हो रहा है 1,38,000। इस तरीके से सेनेरियो मैनेजर हम बनाते हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट है गोल सेक, है ना। गोल सेक क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं हम मोबाइल लिए हैं, और मोबाइल जो हमने लिया वो ईएमआई पे हम ले रहे थे, तो ईएमआई पे हम फ़ोन लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मॉडल नंबर है सैमसंग A31, प्राइस है 20,000, और डाउन पेमेंट यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप के लिखा हो। चलिए हम इसको डाउन पेमेंट कर देते हैं 5,000। 5,000 डाउन पेमेंट है, और 2% का इंटरेस्ट पे है, और पीरियड 12 है। और इसका ईएमआई जो होगा वो 1,418 रुपया है। तो ईएमआई जो है वो तो फार्मूला से आपका आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पीएमटी से हम ईएमआई सीखते हैं, हम फार्मूला का जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यहाँ पे क्या है ना, गोल सेट करना है। यानी गोल सेट करने का मतलब कि अब जो हमारा कस्टमर है वो हमारे सामने एक कंडीशन रखा है कि आप हमसे डाउन पेमेंट कम बेसी ले लीजिए, लेकिन हमारा ईएमआई जो है ना 1,000 ही हम दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम कितना हम डाउन पेमेंट लें कि ईएमआई 1,000 हो, तो इसके लिए गोल सेक होता है। तो हम आएंगे डाटा में, और यहीं पे आपको मिलेगा गोल सेक। गोल सेक पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे सेट सेल, यानी जिस सेल का वैल्यू सेट करना है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें ईएमआई सेट करना है, और सेकंड में है टू वैल्यू, कितना वैल्यू इसका सेट करना है, तो 1,000 हमें वैल्यू सेट करना है। अब यहाँ पे चेंज सेल, यानी किसी आप चेंज करना चाहते हैं, तो डाउन पेमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमसे डाउन पेमेंट कितना ले लिया गया, 9,424 रुपया 65 पैसा लगभग हमसे ले लिया जाएगा। तो 2% इंटरेस्ट के साथ हम कितना देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा आपको 1,000, है ना। तो ये हो गया, यहाँ से ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, और कैंसिल कर देंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो हम ओके कर देते हैं, हमारा अप्लाई हो गया। एक एग्जाम्पल और दिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए यह दीपक राज जो है वो थोड़ा सा के लिए फेल हो गया, यानी 60% पे पास है, और यहाँ पे 0.4 परसेंटेज के लिए फेल हो गया।
तो इसको फर्स्ट करना है, यानी इसका परसेंटेज हमें को 65 कर देना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि पास करेंगे तो सिर्फ 60% दे के छोड़ देंगे, इसको 65% करना है। तो एक गोल है कि इसे हम परसेंटेज का इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे 65। तो व्हाट इफ एनालिसिस पे गोल सेक पे आएंगे। गोल सेक पे आने के बाद हमें जिसको चेंज करना है, जैसे हम सेलेक्ट किए हुए थे तो सेलेक्ट हो गया है ना। अदरवाइज इसको आप क्या कीजिएगा, रेज करके आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे वैल्यू दे दीजिएगा जितना वैल्यू आपको देना है। तो 65 वैल्यू करना है और चेंज किसको करना है, देखते हैं किसमें इसका नंबर कम है। जैसे साइंस में इसका नंबर कुछ ज़्यादा ही कम है, तो साइंस वाला को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए साइंस वाला 71 हो गया, इसका 65 इसका हो गया परसेंटेज। अब ये भी ए डिवीजन हो गया। ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम गोलसेक का इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे आपका है डाटा टेबल। तो डाटा टेबल का इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डाटा इधर की ओर लिखा हुआ है नंबरिंग, और इधर की ओर लिखा हुआ है। ये दोनों में एक फार्मूला अप्लाई करना, जो यहाँ जैसे देखिए ऊपर में वन सिंपल सा टाइप किया हुआ है, ऊपर फार्मूला बार में देखिएगा। नीचे भी देखिए वन टाइप किया हुआ है, लेकिन ये जो वन है ना मल्टीप्लाई करके आया है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लाया गया है। और इसके साथ पूरा डाटा को सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ तक आपका डाटा है। उसके बाद आइए इफ एनालिसिस पे और डाटा टेबल पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद पहले रो इनपुट। तो रो में आप सिलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट को, और कॉलम में सेकंड को। ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करके था सेम फार्मूला इस सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 को देखिए तो ऊपर से 6 है, इधर से 5 है, तो 6 5 जा 30। आप इसे देख लीजिए तो 6 8 जा 48। इस तरीके से होता है आपका डाटा टेबल। नीचे एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है और रेट है, और सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। तो ये आपका फार्मूला है, और यही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटर किया तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 12 महीना 24 महीना 36 महीना, उसी के अनुसार नीचे दिया हुआ है कि कितना अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, है ना। तो इसे हम पूरा को करेंगे सेलेक्ट व्हाट एफ एनालिसिस डाटा टेबल, और यहाँ पे रो। तो रो में क्या लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है आपका, रो में लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, और कॉलम में आप रेट। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद ग्रुपिंग है। तो देखिए ग्रुपिंग को कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉलम देखते हैं तो कॉलम बहुत लंबा होता है। तो बहुत लंबा होता है यानी लगभग 16,384 होते हैं। तो सारे पे हम काम एक बार में अगर कर भी लें तो ट्रेवल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ग्रुपिंग कर देते हैं कॉलम का, और उसे हाइड कर देते हैं। जैसे कि ए से लेके एफ तक इस डाटा का इस्तेमाल किया गया है, तो ए से लेके एफ तक सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे कॉलम को ग्रुप करना है तो कॉलम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर माइनस का सिंबल, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इतना हाइड हो गया। अब एच से लेकर के ओ तक को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ग्रुप करते हैं, कॉलम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, देखिए ए भी। अब क्या है ना कि इसी तरीके से हम ग्रुपिंग कर करके हम सेल को हाइड करके रखते हैं, और फिर इस प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो ये शो होने लगेगा। ठीक है। उसी तरीके से रो को भी हम हाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, हम रो को सिलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक, सेलेक्ट किए, उसके बाद ग्रुप पे आए और ग्रुपिंग किए। इस बार हम क्या करेंगे, रो सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ग्रुपिंग हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वो हाइड हो गया, 1 से लेकर 36 तक। प्लस करेंगे तो फिर 1 से 36 तक दिखने लगा। उसी तरीके से हम 41 से इस टेबल को भी ग्रुप करना चाहते हैं तो 51 तक सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे जाके हम रो को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो ए भी हाइड हो गया, है ना। जिसको आप हाइड करना चाहते हैं इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इसको फिर अनग्रुप करना है। तो जैसे 36 से 1 तक था
तो 36 से 1 तक हम सिलेक्ट किए, अनग्रुप पे हैं, रो को अनग्रुप करना है, रो को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक किए। अब देखिए इसका हट गया, माइनस का जो था वो हट गया। अब यहाँ पे 36, 1 मिनट, यहाँ से गायब है कहीं, प्लस पे क्लिक करते हैं, आ गया, वो दिख ही नहीं रहा था, गया था। तो 41 से यहाँ हम सिलेक्ट किए 51 तक और आए अनग्रुप पे रो को सिलेक्ट करके ओके कर दिए, तो ये भी हट गया। उसी तरीके से कॉलम को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम जी तक सिलेक्ट किए और यहाँ पे अनग्रुप कॉलम एंड ओके, हट गया। उसी तरीके से एच से ओ तक था तो ओ तक सिलेक्ट किए, अनग्रुप किए, कॉलम और अनग्रुप, हट गया। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कॉलम एंड रो का और अनग्रुप कर सकते हैं। तो डाटा टेबल में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में रिव्यू मेनू के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।